आप सभी प्रिय अभ्यर्थियों का डे 51 में स्वागत है। डे 51 हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है। जैसा कि जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं और जो नए इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये 2000 MCQ सीरीज है, ठीक है, जिसमें आपका 2.5 से 3 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक आपका NCERT का शामिल है। इसलिए 2026, 27, 28 सभी सालों के लिए महत्वपूर्ण है और सारे ही PCS के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें NCERT का फुल बेसिक शामिल किया गया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। कोई भी कचरा शामिल नहीं किया गया है जिससे कि आपका लोड बढ़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। मॉलिक्यूलर कम्युनिकेशंस के संदर्भ में हमें बताना है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले 3 बातें जरूर याद रखिए। मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। गलत पूछा या सही, पहले यहाँ चेक करिए, एक बार यहाँ चेक करिए, क्योंकि इसी के कारण आपके 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कथन पर 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि कथन गलत है या सही। ये आपको जब आप टोटल 2000 MCQ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना आत्मविश्वास इस पर आ जाएगा। साथ ही साथ डेली जो मेरा करंट अफेयर चल रहा है उसके 21 MCQ जरूर किया करें। साथ ही साथ शब्दों का सबसे बड़ा हेरफेर होता है और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मानक यही है। आप जब क्वेश्चन करते होंगे मेरे साथ, देखते होंगे किस तरीके से ट्रैप एग्जाम में डालते हैं जिसमें आप उसमें फंसें। पर जो मेरी क्लास देख रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। बाकी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 90% केस में गलत होते हैं, 10% केस में सत्य होते हैं। जहाँ सत्य होते हैं हमारी क्लास में बता दी जाते हैं, जैसे केवल, पूर्णतः, पूरी तरह, सभी, इस प्रकार के शब्द। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि भाई मॉलिक्यूलर कम्युनिकेशन के विषय में आप हमें बता दीजिए। तो यह नैनो मशीनों के बीच संचार के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के बजाय अणुओं का उपयोग करता है। अब देखिए, एग्जामिनर को घुमाना होगा तो ऐसे कर देगा, यहाँ लिख देगा अणु, यहाँ लिख देगा ये, और सेम कथन ऐसे ही रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसका उपयोग मानव शरीर के अंदर टारगेटेड ड्रग डिलीवरों के लिए किया जाता है। यह तकनीक पानी के नीचे और धातु के बंद घेरों में भी काम कर सकती है, जहां रेडियो तरंगें विफल हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको कथन याद रखना है, साथ ही साथ व्याख्या भी पढ़ते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, बायो कंप्यूटिंग में प्रयुक्त जो आपका DNA स्टोरेज है उसके विषय में आप बताइए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ सिलेबस देखेंगे तो आपके सिलेबस का ये पार्ट है। बताइए इसका आंसर। इसमें बाइनरी डेटा जो होता है वो 0 1 को DNA के 4 बेस ATCG, ये पढ़ा हुआ है कि नहीं NCERT के बेस में? नहीं पढ़ा तो आज घर जाके सबसे पहले पढ़ लीजिएगा DNA के 4 बेस, ठीक है। ये बात सत्य है। DNA डेटा हजारों वर्ष तक सुरक्षित रह सकता है और इसकी स्टोरेज घनत्व हार्ड ड्राइव से लाखों गुना अधिक होती है, बात सत्य है। भारत ने अभी तक इस क्षेत्र में कोई रिसर्च शुरू नहीं किया है, ये बात गलत है। व्याख्या जरूर पढ़िएगा, ये नहीं तो क्वेश्चन लगाया और चल दिए आप, व्याख्या जरूर पढ़िए। प्रश्न नंबर 3, सॉलिड स्टेट डिफेंस के संदर्भ में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन कैसे काम करती है बताइए। सॉलिड स्टेट डिफेंस में जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है वो कैसे कार्य करती है। इसमें बारूद का उपयोग किया जाता है। सही सुनना है। यह चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके धातु के गोले को बहुत उच्च वेग पर दागती है। इसका परीक्षण हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। देखिए, सबसे इसी तरीके से आपसे बनाया जाएगा और आप गलती कर जाएंगे क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वांटम रडार पारंपरिक रडार से किस प्रकार भिन्न है? बताइए इसका आंसर। यह रेडियो तरंगों के बजाय क्वांटम उलझे हुए फोटोन का उपयोग करता है। सही बात है। यह स्टिल अदृश्य विमानों को भी आसानी से पकड़ सकता है जिन्हें समान रडार नहीं देख पाते। ये बात भी सत्य है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, आप क्लास को थोड़ा सा रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं, कि सीधा बस क्लास देखते हुए चले जा रहे हैं? पहले आप क्लास को, आपको मैंने जो बताया हुआ है रोकना है, ठीक है। रोकने के बाद आपको खुद से प्रयास करना है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। फिर यह देखने का प्रयास करना है क्लास को ऑन करके कि आपने कहाँ गलती कर दी है या आप कितने सही थे। ये चीज़ जरूर परखिए, तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारे टेलीग्राम पे जाते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और क्लास नहीं देखते हैं, सोचते हैं पीडीएफ से ही काम हो जाएगा। तो मैं बता दूं 50% होगा, 50% उसमें हार ही होगी। क्योंकि यहाँ जब मैं पढ़ के बताता हूँ ना किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कहाँ ट्रैप है, वो चीज़ें आपको पीडीएफ से थोड़ी ना प्राप्त होंगी। और आप मेरा जो सुन रहे हैं ना, देखिए सुना हुआ आपकी जो दिमाग है ना, सुना हुआ आपके दिमाग में अधिक समय तक के लिए रहता है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से सुन भी लोगे ना तो भी बहुत काम हो जाएगा। पेरोस्काइट सामग्री का उपयोग किस क्षेत्र में क्रांति ला सकता है? बताइए, बहुत करंट अफेयर में रहा है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, आप गलती मत करना। अगली पीढ़ी के सौर सेल और एलईडी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूरल डस्ट तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? न्यूरल डस्ट तकनीक का शरीर के अंगों और नसों की निगरानी के लिए रेत के कण के आकार के वायरलेस सेंसर इम्प्लांट करना। बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग जो होती है के संदर्भ में आपका बढ़ता स्पेस जैसे स्टार्टअप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए। बहुत करंट अफेयर में रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको बता दूं, एक करंट अफेयर्स में काफ़ी अधिक रहा है, इसी वजह से इस पर क्वेश्चन बनाया है। और इसी तरीके से यूपीएससी और पीसीएस क्वेश्चन बना देंगे, आप गलती कर जाएंगे। पूछा, बताइए क्या कर रहे हैं? अंतरिक्ष में होटल बनाना, क्या करोगे भाई? जब लोग नहीं है तो होटल बना के क्या करोगे? कैप्सूल है, उससे ही काम चल जाता है भाई। जीरो जी वातावरण का उपयोग करके ऐसी दवाएं और फाइबर बनाना जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं बन सकती, ये बात सत्य है। देखा, तो इस चीज को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, डार्क ऑक्सीजन। देखिए इस पे एक कथन मैं करा चुका हूँ डार्क ऑक्सीजन पर, बिल्कुल कथन वाला, जैसे कथन वेस्ट होता है ना, वो क्वेश्चन इसमें मैं करा चुका हूँ, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन लाया गया हूँ। बताइए कहाँ की गई है? गहरे समुद्र के तल पर जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 9, बायो कंप्यूटर के निर्माण में इन विट्रो मस्तिष्क कोशिकाओं का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? बताइए। ये मैं आपको बता दूं काफी करंट में ये भी रहा है और अभी तक है। मैं आपको बताऊं, एक हफ्ते पहले भी ये करंट में ही था। इस पे कथन बेस मैंने डेली अपनी जो करंट अफेयर क्लास है, डेली जो मेरी करंट अफेयर क्लास है उसमें कथा करा रखा है पूरा। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। डिश ब्रेन डायरेक्ट पूछा जाएगा, काफी लोग गलत कर देंगे, पर मेरी जो क्लास के स्टूडेंट है उनसे गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, एटोजेनेटिक्स का संबंध किससे है? बताइए किससे है एटोजेनेटिक्स का संबंध? एटो सेकेंड 10 सेकेंड के पैमाने पर अनुवांशिक परिवर्तनों का अध्ययन करने से
ऑप्टोजेनेटिक्स का संबंध है। और अगर आपको ज़्यादा है, ये देखिए, ये एनसीईआरटी से और करंट अफेयर दोनों का मिलन है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट स्टार शॉट का लक्ष्य क्या है? बताइए क्या है प्रोजेक्ट स्टार शॉट का लक्ष्य? तो मैं पानी पीता हूँ, बताइए आप लोग। बता पाए कि नहीं? देखिए अब थोड़ा सा मैं और साइलेंट रहूंगा, थोड़ी सी आवाज आएगी आपको। इसका सही आंसर है लेजर की मदद से नैनो प्रोब को प्रकाश की 20% गति से अल्फा सेंटोरी निकटतम तारा तक भेजना। और बाकी आप व्याख्या पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, स्मार्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स के संदर्भ में ओरेकल का क्या कार्य है? बताइए क्या कार्य है ओरेकल का? ब्लॉकचेन को बाहरी दुनिया, रियल वर्ल्ड के डेटा जैसे मौसम या शेयर भाव से जोड़ना। बहुत, मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जीन ड्राइव तकनीक का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? बताइए किस लिए किया जा सकता है? सही बताना है। किसी विशेष प्रजाति जैसे मलेरिया फैलाने वाले मच्छर के आनुवंशिक गुणों को पूरी आबादी में तेजी से फैलाना। ये पहले मैं करा भी चुका हूँ, मुझे याद आ गया है। और मैं बताऊँ कहाँ कराया है मैंने ये कराया है अपने डेली, जो मेरा करंट अफेयर चल रहा है ना, उसमें कराया हुआ है 21 MCQ में। मैंने, मुझे अच्छे से याद है। और इससे बेटर क्वेश्चन बना था उसमें भी, कि वो करंट द हिंदू में था, तो उसके एडिटोरियल से अच्छे से क्वेश्चन बनाया हुआ था। बताइए इसका आंसर। लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए जीन ड्राइव का किया जा सकता है। यस। फसलों की पैदावार कम करने के लिए, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, लिक्विड विंड परियोजना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। पवन ऊर्जा का उपयोग करके ई मेथेनॉल बनाना, जो जहाजों के लिए कार्बन तटस्थ ईंधन है। लिक्विड विंड परियोजना क्या है? तो बिल्कुल याद रखना मेरे साथियों, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप गलती मत करना। इतनी मेहनत से इतने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बनाए जा रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में जो अर्बन माइनिंग का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी का क्वेश्चन शायद मैंने जब इकोनॉमी का MCQ कराए थे वहाँ करा रखा है। अब यहाँ आ गया है अर्बन माइनिंग, इसका बताइए इसका क्या अर्थ है? कुछ बता पा रहे हैं कि नहीं? ई कचरे, पुराने फोन, लैपटॉप से कीमती धातु जैसे सोना, लिथियम और कोबाल्ट को निकालना, इसे कहते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा ना कि हाल ही के समाचार पत्रों में रहा अर्बन माइनिंग, तो लिख देगा कि ग्रामीण क्षेत्र हैं जो वहाँ के पहाड़ियों को खनन रोकना, पहाड़ियों का खनन रोकना। या लिख देगा कि जो पूर्व उत्तर भारत के खनन को नियंत्रण करना। मतलब इस तरीके से कुछ भी लिख देगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन QKD तकनीक का प्राथमिक लाभ क्या है? प्राथमिक लाभ पूछा है, बताइए प्राथमिक लाभ। अटूट सुरक्षा, क्योंकि किसी भी छेड़छाड़ से क्वांटम स्थिति बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, आज देखिए, आज जो हमारे विज्ञान के क्वेश्चन है, आप देखिए, जो मैं पॉलिटी या अर्थव्यवस्था भी लाता हूँ तो मैं बताता हूँ, मैंने विज्ञान पे कथन बेस्ड क्वेश्चन काफी करा दिए थे, काफी पार्ट्स में। आज जो क्वेश्चन लाया हूँ डायरेक्ट फैक्ट, जैसे यूपीएससी पूछता है ना डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन, वैसे हैं ज्यादा। इस चीज का याद रखिए, कथन वाले काफी करा चुका था तो
डायरेक्ट फैक्ट लाना भी जरूरी था। कुछ करंट अफेयर ऐसे होते हैं जहां पर डेप्थ में ना के डायरेक्ट पूछा जाता है। सॉलिड नाइट्रोजन के संदर्भ में ब्लैक नाइट्रोजन क्या है, बताइए क्या है? अत्यधिक उच्च दबाव पर नाइट्रोजन की एक अवस्था जो ग्राफीन जैसी संरचना बनाती है और उच्च ऊर्जा स्रोत है। ग्राफीन का मैं ऑलरेडी एमसीक्यू करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 18, सॉफ्ट रोबोटिक में जो आपका एक्चुएटर के रूप में शेप मेमोरी एलॉय का क्या गुण है? अगर एक क्वेश्चन बना दिया ना यूपीएससी ने, करंट का तो है ही है, अगर बना दिया ना, बच्चों को पसीना छूट जाएगा ये क्वेश्चन करने में, और सेम ऐसे ही ऑप्शन रख दे, पसीना छूट जाएगा, सही बता रहा हूँ। यह गर्म होने पर अपने मूल आकार में वापस आ जाता है, जिससे मांसपेशियों जैसी गति मिलती है, जिससे मांसपेशियों जैसी गति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? दवाओं के बजाय नसों को बिजली के झटकों से उत्तेजित करके बीमारी को इलाज करना, और सेम ऐसी लाइन लिखी जाएगी, सेम ऐसी, और पूछा जाएगा बताइए उस तकनीक या उस विधि का क्या नाम है। तो याद रखना, सेम ये लाइन लिख के आपसे ऑप्शन में डाल दिया जाएगा। कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन बने आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, एस्ट्रोबायोलॉजी में जो आपका एनसेलाड चंद्रमा पर किसकी उपस्थिति में जीवन की संभावना बढ़ा दी है? जो हमारी एस्ट्रोबायोलॉजी में एनसेलाड चंद्रमा पर किसकी उपस्थिति ने जीवन की संभावना बढ़ा? बहुत डिफिकल्ट हार्ड क्वेश्चन, दैट्स ऑल फ्रेंड, हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन। अगर एक डाल दिया तो मुझे नहीं लगता ही बच्चे सही से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। और ये बता दूं कि प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और एक करंट अफेयर भी द हिंदू का है, कहीं बाहर का नहीं है। और इतना छोटा सा चीजें टेक्निक में आती हैं कि हमारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट फोकस नहीं कर पाते हैं, तब भी हम आपके लिए लाएं, तो आप फोकस कर लीजिए। इसका सही आंसर भी है जो फास्फोरस और समुद्री नमक वाले पानी के फव्वारे। समझ गए कि नहीं समझे? कुछ अटपटा लग रहा होगा इस क्वेश्चन, पर लगने दीजिए। कभी तो यूपीएससी भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं कि आपको कुछ अजीब सा लगे, है ना। चलिए बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर कर जाइएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए चैनल। तो स्मार्ट अप्रोच से आपके लिए कुछ समय बाद, कुछ समय का और वेट है आपको, बहुत सी क्लासेज यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ, जिसमें पॉलिटी मेरे माध्यम से होगी, मैं ही पढ़ाऊंगा। आपका इकोनॉमी मैं ही पढ़ाऊंगा, और ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये आपका एनसीईआरटी प्लस जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से दोनों से आपके 70 मतलब 65 से 70 पेज में शॉर्ट नोट्स होंगे, जो आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही लाभदायक होंगे। और साथ ही साथ मेरी पॉलिटी क्लास ऐसी नहीं होगी, उसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके आधार पर एमसीक्यू का भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। जैसे मान के चलिए मैंने पढ़ाया प्रस्तावना, तो प्रस्तावना से कम 20 एमसीक्यू मैं कराऊंगा। पढ़ा पूरा जब क्लास हो जाएगी तो इसकी एक प्लेलिस्ट होगी, पॉलिटी क्लास एमसीक्यू, इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, पॉलिटी क्लासेस एमसीक्यू। अब उसमें क्या लिखा होगा? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास का मतलब है जो आपकी फर्स्ट क्लास हुई है उसके एमसीक्यू। फिर लिखा होगा सेकंड क्लास, सेकंड क्लास का मतलब है कि पॉलिटी की जो सेकंड क्लास हुई है उसके एमसीक्यू। इसी तरीके से इकोनॉमी में होगा, है ना। तो बस आपको सपोर्ट बना के रखना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइबर बढ़ाना है, ठीक है।
चलिए, धन्यवाद।